अमेरिका के ल्यूसियाना में तेल कंपनी के प्लांट में आग का कहर। विस्फोट के बाद हवा में उठी आग की ऊंची लपटें, इलाका खाली करने का आदेश। रूस के ओब्लास्ट में सबसे बड़ी रिफाइनरी में आग का तांडव देखने को मिला है। आग से अभी जल रही है तेल रिफाइनरी। पूरे आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। अमेरिका के हवाई में खिला हुआ ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट, आसमान में 100 फीट तक उठा लावे का फव्वारा। स्पेन में आग से अब तक धधक रही है जंगल। अब तक 38,02,000 हेक्टेयर जमीन जलकर राख। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। यूरोपीय देशों के कई फायर फाइटर्स मदद कर रहे हैं। ब्राजील में जंगल में भड़की आग, कई एकड़ जमीन जलकर राख। आग बुझाने में जुटी है फायर फाइटर्स की टीम। यूपी के अलीगढ़ में बाइक और कार की टक्कर, हादसे के बाद दोनों गाड़ी में लगी भीषण आग। 2 लोग गंभीर तौर पर घायल। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। नोएडा में चलती कार में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने कूद कर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। हरियाणा के अंबाला में चलते टैंकर में लगी भीषण आग, तुरंत दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। हादसे में कोई जनहानि नहीं। गोरखपुर में शॉर्ट सर्किट से खड़ी कार में लगी आग, देखते ही देखते धू धू कर जली पूरी कार। आसमान में उठी आग की ऊंची लपटें। राजस्थान के भिवाड़ी में इंडस्ट्रियल इलाके की फैक्ट्री में आग का तांडव देखने को मिला है। आसमान में उठा धुएं का गुबार। 12 से ज्यादा दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फिर फटा बादल, चपेट में आने से एक गांव तबाह, उफान पर नदी नाले। आज किश्तवाड़ के चिशोती गांव जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बादल फटने से तबाह हुए गांव का लेंगे जायजा, प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। चमोली के थराली में बादल फटने के बाद से लापता लोगों की तलाश जारी। हादसे में अब तक 1 की मौत की खबर। बादल फटने के बाद लोगों के घरों में घुसा मलबा। थराली में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बादल फटने से थराली तहसील परिसर में भी भरा मलबा, कई गाड़ियां मलबे में दबी, कई दुकानों और घरों को नुकसान पहुंचा। बिहार के नालंदा में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। केशवपुर गांव में पानी में समाया एक मकान। नालंदा में लगातार बारिश की वजह से बुरा हाल, कई गांव में घुसा नदी का पानी। सड़कों और गलियों में जल जमाव से हाल बेहाल, पानी के बीच रहने को मजबूर है लोग। यूपी के चंदौली में चंद्रमा बांध से छोड़ा गया 10,000 क्यूसेक पानी। उफान पर पहाड़ी नदियां, निचले इलाकों में हालात बद से बदतर हो गए। चंदौली में पानी छोड़े जाने के बाद कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। झारखंड के चतरा में मूसलाधार बारिश से तबाही, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। घर स्कूल जलमग्न, अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है। झारखंड के लोहरदगा में उफान पर नदी नाले, कोयल नदी की तेज धार में फंसा ग्रामीण, लोगों ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। 11 बांध लबालब भरे, गलियों में नदी जैसे बह रहा है पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। एमपी के शिवपुरी में अटल सागर डैम के खोले गए 6 गेट, पानी छोड़ने की वजह से महुआ नदी में आई बाढ़, लोगों की परेशानी बढ़ी। वाराणसी में कुछ घंटों की बारिश से हाल बेहाल, बीएचयू में भरा पानी। 80 और गदौलिया में सड़कें बनी तालाब। राजस्थान के दौसा में जमकर बरसे बादल, कई गांवों में भरा पानी, सड़कों पर सैलाब का मंजर। राजस्थान के टोंक में गलना डैम के गेट खोल दिए गए हैं। कई इलाकों में आई बाढ़, अब तक 39 लोगों का रेस्क्यू, चारों तरफ पानी ही पानी। बिहार के जहानाबाद में फल्गु नदी का रौद्र रूप, दर्जनों गांव में आई बाढ़, स्कूल घर पानी में डूबे, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। झारखंड के बोकारो में तेनूघाट डैम से छोड़ा गया 48,000 क्यूसेक पानी। दामोदर नदी का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ की चपेट में आए कई इलाके। राजस्थान के करौली में 24 घंटे में 139 mm बारिश, पुलिया पार करते समय बहा युवक, तलाश जारी। राजस्थान के बूंदी में बारिश से चाकन नदी में उफान, पुलिस चौकी में 5 फीट तक भरा पानी, कई इलाकों में हालात बहुत खराब हो गए। हिमाचल के पालमपुर में बरसात के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, 10 फीट तक धंस गई सड़क, 60 परिवारों का संकट में है जीवन। दिल्ली के कई इलाकों में बरसे बादल, निजामुद्दीन इलाके में जल जमाव से हालात बहुत खराब हो गए। राजस्थान के सीकर में झमाझम बारिश से सड़कें बनी दरिया, किसानों के खिले चेहरे, पानी के बीच श्याम दरबार पहुंच रहे हैं श्याम भक्त। जम्मू कश्मीर पर अगले 48 घंटे भारी हैं। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट। कश्मीर के 2 तो जम्मू के 10 जिलों में बारिश की आशंका। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश के आसार, दिल्ली में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी। ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत सरकार का फैसला, 25 अगस्त से यूएस के डाक बुकिंग पर अस्थायी रोक, पत्र और दस्तावेज भेजने की सेवा जारी रहेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली पर जीएसटी गिफ्ट और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का किया वादा। कहा, जीएसटी में सुधार से कीमतों में आएगी कमी, महंगाई और ब्याज दरें होंगी कम। आज बिहार के अररिया में होगी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। तेजस्वी यादव भी यात्रा में होंगे शामिल। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बिहार के कटिहार में तेजस्वी यादव ने भरी हुंकार। कहा, लालू का लड़का किसी से डरने वाला नहीं, एक बिहारी सब पर भारी। बिहार सरकार और एनडीए पर बरसे राहुल गांधी। कहा, संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी, देश में दो विचारधारा की लड़ाई। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का हमला। कहा, सुर्खियों में रहने के लिए बेतुकी बातें कर रहे हैं राहुल, भारत विरोधी बयान देना सही नहीं। बिहार के वैशाली से प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए दोनों एक दूसरे की करेंगे आलोचना, बिहार की समस्या पर कोई नहीं करेगा बात। बिहार के भागलपुर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की रैली में हंगामा। युवाओं ने खेल के मैदान के लिए जताई नाराजगी। समाजवादी पार्टी से निष्कासित पूजा पाल ने बीजेपी में जाने की अटकलों का दिया जवाब। कहा, हमारी मिलती है विचारधारा, समाज से बात करके होगा तय। पूजा पाल के आरोपों पर शिवपाल यादव का पलटवार। कहा, समाजवादी पार्टी नहीं करती हत्या की राजनीति। आज चेन्नई जाएंगे आईएनडीआई गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। तमिलनाडु में सीएम स्टालिन से करेंगे समर्थन की मांग। कल यूपी के दौरे पर जाएंगे जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। लखनऊ में नेताओं और सांसदों से करेंगे मुलाकात। आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मांगेंगे समर्थन। अमित शाह ने एनडीए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। चुनाव पर चर्चा हुई। संभल में प्राचीन शिव मंदिर से हटाई जाएगी साईं बाबा की मूर्ति। पुजारी श्रद्धालुओं ने लिया फैसला। कहा, सनातन से कोई लेना देना नहीं। आगरा में ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में नकली दवाओं को किया गया जब्त। करीब 1 करोड़ रुपए की नकली दवा की बरामदगी। मथुरा के नौगांव में अंबेडकर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने पर तनाव। स्थानीय लोगों का आरोप। कहा, मूर्ति को जानबूझकर पहुंचाया नुकसान। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जम्मू के गंगयाल इलाके में फूड सेफ्टी विभाग का बड़ा एक्शन। बरामद किया 2100 किलो खराब पनीर। 78 टीन एक्सपायर्ड तेल भी किया सीज। सीएम पर हमले के बाद दिल्ली में बड़े अफसरों की अदला बदली। पूर्व कमिश्नर एसबी के सिंह को मिली तिहाड़ की कमान। निकी हत्याकांड के बाद परिवार वालों का हंगामा। कार्रवाई की मांग को लेकर कासना थाने का घेराव किया। आरोपी पति को पुलिस ने किया है अरेस्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, उपचार केवल बीमार का नहीं, बीमार मानसिकता का भी हुआ, जो गोरखपुर और यूपी के विकास में बाधक थे। पदभार संभालते ही पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली के सभी डीसीपी के साथ मीटिंग की। स्पेशल सीपी और ज्वाइंट सीपी भी रहे मौजूद। क्राइम कंट्रोल करने की सख्त हिदायत दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में चायपत्ती के कंटेनर से 227 किलो गांजा बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। 46 लाख बताई जा रही है कीमत। बक्सर में होनी थी तस्करी। गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। 500 से ज्यादा अवैध निर्माणों की लिस्ट तैयार। नगर निगम ने जारी किया नोटिस। एमपी के उज्जैन में शादी के नाम पर ठगी। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन समेत 4 आरोपियों को पकड़ा। मौके से 2 फरार। यूपी के आगरा में नकली दवा माफिया के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। अधिकारियों को 1 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश की गई। यूपी के सहारनपुर में फर्जी कंपनियों के झांसे में इंस्पेक्टर की पत्नी के साथ लाखों रुपए की ठगी। शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पर की गई ठगी। यूपी के सहारनपुर में होटल में प्रशासन की छापेमारी। पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप। जी न्यूज।